हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज सभी लोगों के लिए एक और हिंदी व्याकरण का नया टॉपिक लेके आए। एकदम धमाकेदार टॉपिक होने वाला है आज। बिल्कुल 10th और 12th वालों के लिए तो बिल्कुल एकदम मज़ेदार टॉपिक है। आप लोग जो है बिल्कुल अच्छे से तैयारी करिए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। बने रहिए वीडियो में, देखते हैं आगे क्या है। अलंकार पढ़ाने वाले हैं आपको आज। देखिए अलंकार देख सकते हैं आपको, इसका मैंने संधि विच्छेद किया है। अलंकार का संधि विच्छेद होता है अलम प्लस कार, ठीक है। और अलम का अर्थ होता है आभूषण या गहना, ठीक है। और अलंकार में व्यंजन संधि होती है, ठीक है। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार जो होते हैं जो शब्दों से चमत्कार उत्पन्न करते हैं, और अर्थालंकार जो होते हैं जिनके अर्थ से अलंकार मतलब अर्थ से चमत्कार उत्पन्न हो, ठीक है। तो आज देखते हैं शब्दालंकार के 3 भेद होते हैं, अनुप्रास या मक्सलेश, ठीक है। और अर्थालंकार के 8 भेद होते हैं, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, अतिशयोक्ति, भ्रांतिमान, संदेह, विरोधाभास, ठीक है। तो इसमें आपको बता दें कि 12th में आपको 6 अलंकार पढ़ने हैं। 12th में अनुप्रास एवं अश्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, ये 12th में पढ़ने हैं 6। और 10th में आपको पढ़ने हैं केवल 3, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, ठीक है। तो चलते हैं वीडियो में। तो सबसे पहले चलते हैं उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा की तरफ 10th के लिए। तो उपमा अलंकार की परिभाषा उदाहरण देखते हैं। जहाँ दो वस्तुओं की तुलना की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है, सीधी सी बात। इसमें सा से सम सरिस आदि शब्द आते हैं, ठीक है। ये पहचान होती है जिसमें सा सी से सम सरिस शब्द आए तो पहचान लेना, वहाँ पे उपमा अलंकार होता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल देख सकते हैं, पीपर, पात, सरिस, मंडोला, मुख, मयंक, सम, मंजू, मनोहर, चंद्रमा सा, मुखड़ा। ये तीनों एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हैं। बिल्कुल सिंपल से छोटे छोटे एग्जाम्पल्स आपके लिए मैं लेके आया हूँ बहुत अच्छे से, ठीक है। तैयारी करिए। इसके बाद रूपक अलंकार। रूपक अलंकार जहाँ उपमेय और उपमान में भेद ना किया जा सके, ठीक है। जहाँ उपमेय और उपमान में भेद ना किया जा सके वहाँ रूपक अलंकार होता है। एग्जाम्पल देख सकते हैं, चरण कमल बंधव हरिराई। चरण कमल, कमल चरण, चरण कमल, नहीं समझ पाएंगे आप, है ना। तो यहीं पे बस उपमेय और उपमान में जब भेद ना कर पाएँ तब वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं, मुनिपद कमल बंदिदो भ्राता, ठीक है। और रूपक अलंकार के और भी एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास, देख सकते हैं। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हैं। एक अगला एग्जाम्पल और है, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, ठीक है। ये रूपक अलंकार के एग्जाम्पल हैं बहुत अच्छे। इसके बाद आते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए तथा जहाँ जन जनो मन मनो शब्द आते हों वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे एग्जाम्पल देख सकते हैं, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलौने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हो सकते हैं। अगला एग्जाम्पल देख सकते हैं, धाय धाम काम सब त्यागी, मनो रंक निधि लूटन लागी। अनुराग तड़ाग में भानु उदय, बिगसी मन मंजल कंज कली। और एग्जाम्पल देख सकते हैं, चम चमात चंचल नयन, बिच घूंघट पटजीन, और मनो सुर सरिता बिमल, जल उछरत जगुमीन, ठीक है। तो ये आपके हो गए हैं उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार। अब चलते हैं अनुप्रास, यमक, श्लेष शब्दालंकार की तरफ, ठीक है। हाँ, शब्दालंकार देखते हैं। शब्दालंकार अनुप्रास, यमक, श्लेष। अनुप्रास अलंकार देखिए, जब एक ही प्रकार के वर्णों की आवृत्ति बार बार होती तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे एग्जाम्पल देख सकते हैं, तरनि तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए। तो यहाँ पे ता वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, ता ता ता, ठीक है। तो जब ता वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। देखिए अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं, श्रुत्यानुप्रास, वृत्यानुप्रास, छेकानुप्रास, लाटानुप्रास, अंत्यानुप्रास। चूँकि आपके बोर्ड पेपर में पूछे नहीं जाते हैं इसलिए मैंने इसका कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं किया है। इसके बाद देखते हैं यमक अलंकार। जब शब्दों की आवृत्ति बार बार हो और उनके अर्थ भिन्न हो तो वहाँ
यमक अलंकार होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल में, कनक कनकते सौ गुनी मादकता अधिकाय, यह पाए बहुराय जग वह खाए बहुराय जग। तो आप देख सकते हैं कनक कनक दो शब्दों की आवृत्ति हुई है 2 बार, ठीक है, या इससे अधिक बार भी हो सकती है, लेकिन इन शब्दों के अलग अलग अर्थ हैं। एक कनक का अर्थ है यहाँ पे यह पाए बहुराय जग। पाए, पहले कनक का अर्थ है सोना, सोना पाने से लोग बौरा जाते हैं, समझ रहे हैं, सोना धातु बता रहे हैं, नहीं तो तुम सोने वाला समझ लो सोना, है ना। हाँ, कनक, दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा, धतूरा खाने से लोग बौरा जाते हैं, समझ गए आप लोग। हाँ, फिर इसके बाद में आते हैं श्लेष अलंकार। जब वाक्य में कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार, 2 या 2 से अधिक भिन्न भिन्न अर्थ दे, यानी कोई एक शब्द हो, समझ रहे हैं, वाक्य में कोई एक शब्द हो और उसके अलग अलग अर्थ हों, कई अलग अलग अर्थ हों, ठीक है, तो वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। यानी एक शब्द के अर्थ जो है अनेक हों तो वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न ऊबरे मोती मानुष चून। तो यहाँ पानी एक ही शब्द है पानी, तो इसके लिए मोती के लिए पानी की कीमत अलग होती है, मनुष्य के लिए पानी की कीमत अलग होती है। चून मतलब आटा के लिए पानी की इम्पोर्टेंस यानी महत्ता अलग होती है, ठीक है। तो मोती, मनुष्य और आटे के लिए, सभी के लिए पानी की आवश्यकता या हम कहें महत्ता अलग अलग होती है, ठीक है। तो आप लोग बस इतना ही रखिए, अलंकार आपके कंप्लीट हो गए, ठीक है, 10th और 12th वालों के लिए इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, समझ गए।